साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जाता हूं कि अपनी विल पावर को हम कैसे बढ़ाएं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि एक व्यक्ति होता है और अगले दिन का वो डे प्लान तैयार करता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कितने बजे क्या काम करना है। वो चार्ट तैयार करता है। चार्ट तैयार करके और वो रात को सो जाता है। अलार्म लगाता है कि मैंने इतने बजे उठना है, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है आंखों में नींद होती है और वो उठ नहीं पाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर सोचता है कि फिर थोड़ी देर के बाद मैं उठ जाऊंगा, लेकिन गहरी नींद आ जाती है और 2.5-3 घंटे के बाद में फिर आंख खुलती है। खुलने के बाद फिर शरीर भारी हो जाता है, शरीर से नहीं उठा जाता, थकावट सी हो जाती है और उसके बाद में काफ़ी समय गुजर जाता है। साथियों, जब ऐसा होता है तो उसके बाद काफ़ी समय उसका मैनेज नहीं हो पाता, वो दिन भी उसी प्रकार से गुजर जाता है। साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं वो आलस्य को दर्शाते हैं और आलसी लोगों को कभी भी सफलता नहीं मिलती है, ना ही उनकी ऊर्जा बनती है। जो लोग जिस समय आँख खुल जाती हैं उसी समय अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं और बिस्तर को छोड़ने के बाद अपने माता पिता की चरण वंदना करते हैं, अपने दादा दादी, अपने नाना नातनी के चरण वंदना करते हैं, यथा योग्य सबको प्यार देते हैं, सबसे नमस्ते करते हैं और अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। उनका ग्राफ हमेशा ऊपर होता है। मुश्किल है थोड़ा सा, सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग करेंगे पहले दिन तकलीफ हो सकती है, दूसरे दिन तकलीफ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वो करना शुरू करेंगे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सबका प्यार मिलना हो जाएगा, सबका सिर पर हाथ रहेगा, सबका पीठ पर हाथ रहेगा और वो जब वो परिवर्तन देखेंगे कि हमारे बच्चे के अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया है, उसको आशीर्वाद देंगे, उसको दुआएं देंगे और उस दुआओं की वजह से उसको बहुत अच्छा लगेगा और उसका हर दिन अच्छा होने लगेगा। साथियों, यहीं से विल पावर शुरू हो जाती है। उसकी काम करने की भावना आएगी कि मैंने काम करना है, सोने की भावना खत्म हो जाएगी। जैसे ही पहले यदि वो नींद में था और उठते ही पहले अखबार पढ़ता था, अखबार में अनेकों प्रकार की नेगेटिव न्यूज़ देखता था तो उनसे नेगेटिव दिमाग हो जाता था। लेकिन मैं एक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक होने के नाते से मैंने आर्टिकल भी पब्लिश किए हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ कि जो नेगेटिव थॉट्स को लेकर के चलते हैं सुबह या नेगेटिव चीज़ को देखते हैं, उनका पूरा दिन नेगेटिव थॉट्स में गुजरता है। यदि आपने मोटिवेशनल वीडियो कोई सुन ली है, कोई प्रेरक आत्मा सक्सेस पर्सन्स की स्टोरी को आपने पढ़ लिया है या किसी अच्छे व्यक्तित्व के बारे में आपने कोई कहानी सुन ली है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। साथियों, इसलिए सुबह उठ करके 10 मिनट 5 मिनट आपको सक्सेस पर्सन की स्टोरी पर ध्यान देना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखिए कि सुबह जब दिनचर्या करते हैं तो मेडिटेशन 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन, योग, एक्सरसाइज, व्यायाम ये करना है, जिससे शरीर में स्फूर्ति रहेगी, काम करने की ऊर्जा बनेगी। दूसरा, खान पान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने यदि कुकीज़ खानी है, पैटीज़ खानी है, पैक्ड फूड खाना है, मीठा खाना है, इससे हमेशा आपको कुछ ना कुछ शरीर के अंदर गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है। यदि आप घर का, अपनी मदर के हाथ का प्यार का बना हुआ भोजन करते हैं, अपनी पत्नी के हाथ का भोजन करते हैं, आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थाली में लेकर के आते हैं और पापा कह करके आपको देते हैं, बेटा आप पानी पिलाने के लिए पापा जी पानी लीजिए, इस प्रकार की जब वो वाइब्रेशंस देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो उनसे शक्ति मिलती है, उनसे ताकत मिलती है, उनसे बल मिलता है। साथियों, ये करना मुश्किल है। आपको लग रहा होगा ये छोटी छोटी बातें हैं और ये कह रहे होंगे कि इन बातों को हम जानते हैं, लेकिन साथियों, जो नियमित करते हैं, जो रोजाना करते हैं, जो रोज़ इन बातों का अभ्यास करते हैं, उनके दिन में हर रोज़ हर पल कुछ नई ऊर्जा मिलती है। एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ साथियों, यदि आप रेलवे में जा रहे हैं, यदि आप बस में जा रहे हैं और वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते समय वहाँ पर कोई सीनियर सिटीजन आ जाता है, वहाँ पर कोई महिला आ जाती है, तो साथियों हमेशा सीट छोड़ दीजिए। सीट छोड़ने के बाद जो दुआएं
उन महापुरुषों की आपको मिलेंगी, जो प्यार उनका मिलेगा, जो सम्मान उनका मिलेगा, उससे जो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा वो किसी धन दौलत से खरीदा नहीं जाता है साथियों। ये हमेशा क्या है, देने की भावना होनी चाहिए। जिनको देने की भावना होती है, जो सम्मान देते हैं, उनको प्यार अथाह मिलता है। दूसरी बात है कि मादक पदार्थों का सेवन, गंदे लोगों के साथ में रहना, तेज आवाज़ में बात करना, ऊंचा ऊंचा चिल्लाना, किसी भी काम के पीछे कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे थॉट्स आना, इन बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा और सकारात्मक सोच पर चलना पड़ेगा। यदि आप सकारात्मक सोच पर चलते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, उस परम आत्मा का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, जो हमसे अच्छा काम करा रही है। यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो यदि कोई शाबाशी नहीं देता है तो अपनी पीठ को अपने आप थपथपा लीजिए, वेल डन, मैंने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा काम करूँगा। किसी की चुगली मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम को स्वयं कीजिए। अपना काम स्वयं करने से हमें मनोबल मिलता है, हमारी शक्ति बढ़ती है। साथियों, छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। घर परिवार को बनाने के लिए मानवीय गुणों को अपनाना, अपने काम को अपने आप करना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, अपने समय को अनायास बर्बाद ना करना, किसी भी ऐसी चीज़ में लिप्त ना हो जाना, किसी भी गलत चीज़ को अपनी आदत ना बना लेना, ये सब चीज़ें के लिए आपको आलस्य छोड़ना होगा और अपना आत्मसात करना होगा। इन सब बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे समय दे रहे हैं, आप लगातार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, लगातार इसको आप शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवादी हूं, लेकिन मैं आपके लिए इसीलिए अच्छे थॉट्स पर ये वीडियो लेकर के आता हूं ताकि समाज का कल्याण हो सके, समाज में नैतिकता आ सके, समाज में वैल्यू एंड एथिक्स पर लोग काम कर सकें। जो आज हमारे बीच में से ख़त्म होता जा रहा है, जो आज निराशावादी हो चुके हैं, जो अपनी आशाओं को छोड़ चुके हैं कि मैं जी नहीं सकता हूँ, मेरे से हो नहीं सकता है, मैं ये कर नहीं सकता हूँ, आपके अंदर सारा बल है। हका चुप साध रहा हनुमाना, ये कहा था जामवंत जी ने हनुमान जी को। उनके गुरु ने कहा था कि आपके अंदर अथाह शक्ति है, अथाह बल है, अपने बल को याद करो। इसका मतलब है कि आपके अंदर वही गुण हैं, आप वही दिव्य आत्मा हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते कि आपको वो ज्ञान पैदा करना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरुओं का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, गुरुओं की इज्जत करनी पड़ेगी। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।